राधे राधे। देखिए, बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं कि वेद में तो परम तत्व बताया गया भगवान को, फिर भी कुछ कुछ जगह गुरु को परम तत्व बताया गया है, क्यों? गुरु परम तत्व कैसे है? गुरु तो वही होता है ना जो भगवान भगवान की प्राप्ति कर ले, अर्थात भगवान को प्राप्त कर ले, भगवान उसको दर्शन दे दे, माया चली जाए तो वो गुरु हो गया। बिल्कुल सही। तो आप गुरु को कैसे परम तत्व बता रहे हो? तो वो थोड़ा उत्तर सुनिए कि गुरु परम तत्व क्यों है, क्यों गुरु की इतनी महिमा है। गुरु तत्व के बारे में देखिए, आगे एक सीरीज ही आपके लिए लाएंगे, बहुत वहाँ पर विस्तार से वर्णन होगा। इतना ही समझ लो, जैसे संसार में कोई बच्चा एक लेटर का, एक शब्द का ज्ञान भी गुरु के बिना नहीं हो सकता उसको, ऐसे ही भगवान के एरिया में भगवान को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान में भी गुरु के बिना आपको कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकता। इतना ही समझ लीजिए। ये सही बात है कि भगवान से ही सब कुछ मिला है गुरु को, लेकिन आप विचार करो, जब आप और हम साधना करेंगे तो भगवान थोड़ी ना डायरेक्ट आकर कहेंगे कि मेरी भक्ति करो, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरी भक्ति करने से तुमको सुख मिलेगा, मैं दयालु हूँ, अपना गुण बताएंगे, लीला बताएंगे। नहीं, ये कौन बताएगा? गुरु ही तो आपको बताएंगे। आपको तत्व ज्ञान कौन देगा? गुरु देगा। आपको साधना कौन कराएगा? गुरु कराएगा। साधना में जब जब रुकावट आएंगी, जब आपको मुसीबत आएगा, तो आपके उस प्रश्न का हल कौन करेगा? गुरु करेगा। आपके कुसंस्कार के साथ कौन लड़ेगा? गुरु लड़ेगा। और जब आप अंतःकरण को शुद्ध कर लोगे, तब दिव्य प्रेम भी गुरु देगा। इतना सब वर्क है गुरु का, और आप कैसे कह सकते हो कि गुरु तत्व सामान्य है? अरे वो गुरु ही तो बताएंगे कौन भगवान है। जिन श्री कृष्ण को आप प्राप्त करोगे या फिर राम जी को प्राप्त करोगे, जिनकी भी आप भक्ति कर रहे हो, भक्ति करना कैसे है, भक्ति होता क्या है, भगवान कौन है, ब्रह्म कौन है, उनसे आपका प्यार जो हुआ, भगवान से गुण सुनकर हुआ, भगवान की लीला सुनकर हुआ, उनकी महिमा को सुनकर हुआ, वो सब कौन सुनाएगा? गुरु ही तो सुनाएंगे। पहले देखिए, जैसे संसार में एक छोटा सा बच्चा है, माँ को आप गुरु समझिए, गुरु माँ स्वरूप है। जैसे छोटा सा बच्चा मतलब वहीं पर पेशाब कर देता है तो पिता यदि पेशाब कर लिया हो ना, कपड़े गंदे हो तो पिता नहीं पकड़ते हैं, माँ ही उसे साफ करती है, उसे स्वच्छ बनाकर, जैसे ही स्वच्छ बना लेती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहना देती है, तब पिता जब ऑफिस से आते हैं बोलते हैं यार हमें भी दो, हमारा भी तो बच्चा है ये। तब माँ कहती है यदि तुम्हारा बच्चा है तब तुम क्यों नहीं पकड़े जब इसने पेशाब कर दिया? अरे छोड़ो ना यार, दो अभी तो दो। ऐसे ही पहले जो हमारा अंतःकरण गंदा है अनंत जन्मों से पाप के कारण, गुरु उसको साफ करेंगे, साफ करके पूरा हमको क्लीन कर देंगे, भक्ति पूरा हमको प्रदान कर देंगे, तब भगवान हमें गोद में ले लेंगे। ऐसे ही आप लोग समझ लीजिए गुरु की इंपॉर्टेंस कितनी है। इसीलिए गुरु को श्रेष्ठ तत्व बताया गया है। अरे श्री कृष्ण को हमने जाना कैसे? गुरु की कृपा से तो जाना। अभी हम गुरु की वाणी के अनुसार चल रहे हैं, श्री कृष्ण को हम प्राप्त नहीं किए हैं। हमारे लिए अभी सब कुछ गुरुदेव ही हैं। जो भी प्राप्त हुआ है आपको भगवान रिलेटेड, जो भी आपको लाभ हुआ है, गुरु कृपा से हुआ है। वो गुरु ही आपको बताएगा सब कुछ, और अंतःकरण को दिव्य भी गुरुदेव बनाएंगे। इसीलिए गुरु की महिमा है। इसीलिए कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि आपके सामने गुरु हो और गोविंद हो तो सबसे पहले किसके चरण को पकड़ो? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बलिहारी है गुरुदेव आपकी, वो सबसे पहले शिष्य गुरुदेव के शरण में जाता है, क्योंकि गुरु ने ही तो बताया, गुरु ने तो इस काबिल हमको बनाया कि हम श्री कृष्ण की भक्ति कर सकें। और आज उन्हीं की कृपा से श्री कृष्ण हमारे सामने खड़े हैं। यदि वो नहीं बताते तो हम ये सब कुछ जानते ही नहीं। कौन है कृष्ण, कौन है राधा, कुछ नहीं जानते, भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती।
तो गुरुदेव ने आपको बताया, आपकी हेल्प की, आपको तत्व ज्ञान दिया, आपको भगवान की कथाएं सुनाई, लीला सुनाया, जिससे आपका प्रेम भगवान में हो जाए। ऐसे गुरुदेव का ऋणी ये जीव अनंत जन्मों के लिए रहेगा। और भगवत प्राप्ति के बाद भी जब सेवा मिलेगी ना, तो गुरुदेव के अंडर में रहकर ही आप सेवा करोगे। इसलिए जिस गुरु ने आपका उपकार किया हो, कभी भी उनको दुख मत दीजिएगा, कभी भी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी शिष्य आजकल हैं कि गुरुदेव से सुनेंगे गुरुदेव की वाणी और गुरुदेव से ही ईर्ष्या करते हैं कि हम इनसे कैसे आगे बढ़ जाएं, और गुरुदेव की वाणी सुनेंगे, उनकी कृपा से आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, और गुण गाएंगे दूसरों का। ये सब नामा अपराध है। ये ऐसा ही है जैसे आपके पिता ने आपको पालन पोषण किया और गुण गाओगे पड़ोसियों का। सबसे बड़ा देखिए एक नामा अपराध है जो अपनी गुरु की तुलना अन्य किसी के साथ करे। सबसे बड़ा नामा अपराध, तुलना क्या करते हो भाई। इसीलिए गुरु की आज्ञाओं को 100% पालन कीजिए, गुरु के अनुसार चलिए, तभी आपका कल्याण संभव है। और गुरु से द्वेष बुद्धि रखोगे, ईर्ष्या बुद्धि रखोगे, उनके सामने वो आपका उपकार करेंगे और आप उनके उपकार को भूल जाओगे, जिसे कहते हैं कृतज्ञता। यदि आपका कोई उपकार करे और उपकार को न मानो, ऐसे जीव का कल्याण कभी नहीं हो सकता। प्रत्येक जीव अपने गुरुदेव का सदा ऋणी था, है, रहेगा। कुछ अजब यार इस संसार में हालत है, मूर्खों की कमी तो नहीं है। कहते हैं भगवान के तो हम डायरेक्ट पुत्र हैं, तो एक बीच जरिया क्या जरूरत है, गुरु क्या जरूरत है। गजब बात करते हो भाई। जब संसार में कोई बच्चा पढ़ रहा है, एग्जाम दे रहा है, तो उसके पास बुक तो है, तो आराम से वो पढ़कर एग्जाम क्रैक कर ले, तो आराम से वो पढ़कर एग्जाम क्रैक कर ले। टीचर की क्या आवश्यकता है। टीचर तो इसलिए है ना, उसको अच्छी तरह से समझा सके, उसको सही मार्ग दिखाए। ऐसे ही भाई गुरुदेव के बिना तुमको भगवान के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं हो सकता। खुद पढ़ोगे वेद, पढ़ लो, कितना पढ़ के तुमको ज्ञान हो जाएगा वेद। ऐसे लोगों को कहा जाता है अपने बुद्धि का उनको अहंकार है, पहला बात, और कृतज्ञता है, अर्थात उनका कोई उपकार करे तो वो मानने को तैयार नहीं। उपकार ले लेंगे लेकिन मानेंगे नहीं कि इस जीव ने मेरा उपकार किया। कभी कल्याण नहीं हो सकता। लगाते रहो अपनी बुद्धि और अनंत जन्म बर्बाद करते रहो। गुरुदेव के बिना कुछ भी नहीं होगा। और जो गुरु की भक्ति नहीं करता है, गुरु से जिसको प्रेम नहीं है, जो गुरु के प्रति शरणागत नहीं है, स्वप्न में भी भगवान नहीं मिलेंगे। स्वप्न में भी करोड़ों प्रयत्न करके देख लो, चैलेंज है। क्या समझते हो भाई गुरु को आप? लोग नहीं जान पा रहे हैं गुरु की महिमा। जानेंगे भी कैसे जिनका मन अंतःकरण इतना गंदा है और बुद्धि में अहंकार है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता क्या है। ऐसी बात जो बोलते हैं, गजब है भाई। जब एक सामान्य एग्जाम आप गुरु के बिना क्रैक नहीं कर नहीं पाते हो, आपको मोटिवेशन वीडियो की जरूरत होती है, जाकर 2.5 लाख 3 लाख देकर इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हो, तब आप नीट क्रैक करते हो, तब आप IAS क्रैक करते हो। एक एग्जाम सामान्य जो बुक में लिखा है, और वो तो आप बुक से पढ़कर भी प्राप्त कर सकोगे। बस स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए, कैसा प्रिपरेशन करें, अच्छे नोट्स के लिए आप इधर उधर जाते हो, तब ठीक है। तब वो लोग कुछ नहीं कहते हैं, तब वो कहते हैं हाँ टीचर की परम आवश्यकता है, टीचर सब कुछ है। और भगवान का बात जब आया तब कहते थे गुरु के बिना भगवत प्राप्ति संभव है। ऐसे अहंकारियों को कभी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवान किसी भी जीव से डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, पहले तुमको गुरु बनाना पड़ेगा। और गुरु कोई मनुष्य नहीं होता है। महापुरुष कौन होते हैं? भगवान ही होते हैं। और जब आप गुरु के शरणागत नहीं हो, आपको कोई तत्व ज्ञान दे रहा है, उसके प्रति आप कृतज्ञ नहीं हो, तब आप भगवान को पाने के अधिकारी कैसे हुए? नहीं हुए। भगवान आके आपको डायरेक्ट बता देंगे क्या वेद का ज्ञान? गुरु ही आपको बताएगा। गुरु आपसे साधना कराएगा, स्वयं साधना करेगा, बताएगा कि कैसे साधना करते हैं, और आपको कहेगा ऐसे साधना करो। जो जो मुसीबत आएगी उस मुसीबत को हल करेगा, उसका समाधान करेगा गुरु। गुरु के बिना गति नहीं है।
गुरु वो है गुशब्दस्त अंधकारस्यात् रुशब्दस्तन निरोधक अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यम विधीयते द्वयोपनिषद का चौथा मंत्र, जो तुम्हारे अनंत जन्मों के अंधकार रूपी जो अज्ञान है, अज्ञान रूपी अंधकार को जड़ सहित समाप्त करके दिव्य ज्ञान प्रकाशित कर दे, वो है गुरु। इसलिए गुरु परम आवश्यक है, इसीलिए गुरु को परम तत्व कहा गया है। और परम सौभाग्यशाली वो जीव होंगे जिनको कोई वास्तविक गुरु मिल जाएगा और वो उसको गुरु मान ले। महापुरुष तो अनंत जन्मों में अनंत जीवों को मिले हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जीव ने अपनी बुद्धि लगाई और गुरु नहीं माना, और उसने सोचा हम स्वयं भगवत प्राप्ति कर लेंगे, जिसका परिणाम है 84 लाख में घूम रहा है और घूमता रहेगा जब तक गुरु की शरणागति न करो। गुरु साक्षात ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म, क्योंकि ये बात भगवान ही कह रहे हैं। आचार्य माम बिजानियात 11, 17, 27 भागवत, स्वयं गुरुदेव मैं ही हूँ, भगवान कह रहे हैं। इसलिए गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं समझना है। और यश देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, श्वेताश्वतरोपनिषद 6:23, दोनों की भक्ति करनी है, गुरुदेव की और भक्ति और भगवान की समान रूप से, किसी को छोटा मानना किसी को बड़ा मानना, ऐसे यदि करोगे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। समान रूप से अपने गुरुदेव को अपना सर्वस्व मानकर भगवान की भक्ति जो जीव करेगा उसी को भगवान मिलेंगे, उसी की माया जाएगी, और कोई उपाय नहीं है, रट लो। राधे राधे।